नमस्कार। हम लोग समास पाचवा बहुधा ज्ञान निरूपण दशक 5 का देख रहे हैं दासबोध का। श्रीराम जव ते ज्ञान नाही प्रांजळ तव सर्व काही निर्फळ ज्ञान रहित तळमळ जाणार नहीं। समर्थ रामदास कह रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हमने सारी चीज़ें जो कही वो निर्फल हो जाएगी। इसीलिए आत्मज्ञान के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग के ऊपर, परमार्थ मार्ग के ऊपर हम लोगों ने सतत चलना चाहिए। अभी क्या होता है कि ज्ञान म्हणता वाटे भरम, काय रे बाबा असेल वर्म म्हणून या अनुक्रम सांगिजेला। आता कई लोग जो होते हैं बिल्कुल क्लियर ज्ञान बताते तो ठीक है, कई लोग जो है जलेबी करके ऐसे गुड़ ऐसे घुमा के बताते, तो क्या होता है कि पता ही नहीं चलता असली ज्ञान क्या है। ठीक है, लेकिन समर्थ तो ऐसे है कि ठैक एक तलवार का घाव और दो उसके टुकड़े कर डालने का। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं। अभी क्या ज्ञान नहीं वो पहले बता रहे। अच्छा, आपको भ्रम हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या ज्ञान नहीं है। ठीक है, बाद में क्या है मैं बताऊंगा क्या ज्ञान है। तो पहला है भूत भविष्य वर्तमान ठाऊके आहे परिच्छिन्न, यासी म्हणजे ते ज्ञान ते पर्य ज्ञान है, जिसको भूतकाल, भविष्य काल और प्रेजेंट काल, वर्तमान काल भी समझता है, उसको ज्ञान नहीं कहते। वो त्रिकालदर्शी है, उनको दिखता है वगैरह, ये फालतू बातें बाजू में रखो, उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। बहुत केले विद्या पठण, संगीत शास्त्र राग ज्ञान, वैदिक शास्त्र वेदाधीन ते हे ज्ञान नवे। बहुत सारी विद्याएं पढ़ी, बहुत सारी डिग्रियाँ भी ली, संगीत शास्त्र राग ज्ञान है, वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान है, लेकिन इसको आत्मज्ञान नहीं कहते। ज्ञान नवे मीन्स उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। नाना व्यवसायाचे ज्ञान, नाना दीक्षेचे ज्ञान, नाना परीक्षेचे ज्ञान, हे ज्ञान नवे। बहुत प्रकार के बिजनेस करते हो लोग, ठीक है, लेकिन वो भी ज्ञान नहीं है। दीक्षा, किस किस प्रकार की दीक्षा, किस किस जगह, कौन कौन से संप्रदाय में, कौन कौन से रिलीजन में, वो सारा ज्ञान रहता है, उसको भी ज्ञान नहीं कहते। नाना परीक्षेचे ज्ञान, हे ज्ञान है। बहुत प्रकार की परीक्षा रहती है, जैसे हमारे यहाँ पे मिलिट्री की एग्ज़ाम, डॉक्टर होने की, इंजीनियर होने के, बड़े से बहुत सारी एग्जामिनेशन है, वो उसका भी ज्ञान रहता है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं कहते हैं। नाना वनितांची परीक्षा, नाना मनुष्यांची परीक्षा, नाना नरांची परीक्षा, हे ज्ञान है। बाद में लेडीज जेंट्स, बाद में बहुत प्रकार के मनुष्य, बच्चे, कोई भी सामने आए तो उनको बता सकते कि हाँ वो आ रहा है ना आदमी, वो बिल्कुल नक्की आपको धोखा देने वाला है। अच्छा, वो आ रहा है ना, वो आपको फ़ायदा करके दूर से बताएंगे वो, लेकिन इसको भी ज्ञान नहीं कहते। नाना अश्वांची परीक्षा, नाना गजांची परीक्षा, नाना स्वापदांची परीक्षा, हे ज्ञान नवे। अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, स्वापद यानी बहुत सारे श्वापद रहते हैं, पशु पक्षी जो रहते हैं, उनका भी नॉलेज रहता है, लेकिन वेटरनरी डॉक्टर को भी रहता है, लेकिन उसको भी आत्मज्ञान नहीं कहते। नाना पशुंची परीक्षा, नाना पक्ष्यांची परीक्षा, नाना भूतांची परीक्षा, हे ज्ञान है। पशु और पक्षियों के भी और भूत, कितने सारे प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सबका ज्ञान है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। नाना यानांची परीक्षा, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट। नाना वस्त्रांची परीक्षा, बहुत प्रकार के वस्त्र रहते हैं, उनका भी ज्ञान है। नाना शस्त्रांची परीक्षा, बहुत प्रकार के शस्त्र हैं अभी तो, उनका भी ज्ञान है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। नाना धातूंची परीक्षा, नाना नाण्यांची परीक्षा, नाना रत्नांची परीक्षा, हे ज्ञान नवे। बहुत प्रकार के धातु रहते हैं, तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, सबका नॉलेज। नाना नाण्यांची परीक्षा, बहुत प्रकार के नाणे यानी कॉइन्स जो रहते हैं, वो कॉइन है ना, मुझे सिर्फ उसका पीछे का बात वो देख, हाँ वो है अमेरिकन डॉलर है, उसके बाद वो रूबल है, वो येन है, ये जो है ना, ये पाकिस्तान का है रुपया, और वो बांग्लादेश का टाका है, और वो कैनेडियन डॉलर है। नाण्यांची परीक्षा, नाना रत्नांची परीक्षा, आप देख के बता सकते हैं, अरे ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये तो हीरा है। अच्छा, ये गुलाबी है, लेकिन ये भी हीरा है। वो गुलाबी होने के कारण भी हमको लगता है कि गुलाबी है, तो क्या वो रूबी है? नहीं, वो भी देखे। रत्न परीक्षा, हे ज्ञान नवे। वो ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नाना पाषाण परीक्षा, नाना काष्ठांची परीक्षा, नाना वाद्यांची परीक्षा, हे ज्ञान नवे। पाषाण पत्थरों की परीक्षा, काष्ठ, ये सारे ना लकड़ियों की, वाद्यों की परीक्षा उनको आती है, लेकिन वो ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं।
नाना भूमींची परीक्षा, नाना जळांची परीक्षा, नाना सतेची परीक्षा, हे ध्यान है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो ऐसे मिट्टी उठा के बताते हैं, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी, ये खेत आप खरीद लीजिए, जितना भी पैसा देने का दे दीजिए। नाना जड़ांची परीक्षा, जल देख के बता सकते कि ये इसमें कितने मिनरल्स हैं, ये इसमें बहुत मिनरल्स है, ये ज़मीन और ये कुआं आप खरीद लीजिए, भले तो 10,000 रुपये ज़्यादा दे दीजिए। जल की परीक्षा। नाना सतेज परीक्षा, बहुत प्रकार के तेज रहते हैं, उनकी भी ज्ञान है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। नाना रसांची परीक्षा, नाना बीजांची परीक्षा, नाना अंकुर परीक्षा, हे ज्ञान है। हर प्रकार के, जैसे नींबू का रस है, आंवले का रस है, उन रस की परीक्षा उनको आती है और बता सकते हो क्या है। बीज, बहुत प्रकार के बीज देखे, अरे ये तो आम की बीज है, और ये दूसरी ये आम की लगती है लेकिन आम का बीज नहीं है, इतना भी उनको ज्ञान रहता है। नाना अंकुर परीक्षा, केवल इतना सा पेड़ देख के, इतना छोटा सा, वो बता सकते कि ये जो पेड़ है ना ये आम का है, नहीं वो जो है आपको लगता है वो इमली का है, लेकिन वो इमली का नहीं है, वो जो पेड़ है ना वो गुलमोहर का पेड़ है। अंकुर परीक्षा, हे ज्ञान, हे ज्ञान, ये ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नाना पुष्पांची परीक्षा, फूलों की परीक्षा, नाना फळांची परीक्षा, फल की परीक्षा, नाना वल्लींची यानी बेलों की परीक्षा, हे ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नाना दुखांची परीक्षा, जब भी मैंने एक उदाहरण बताया था कि एक बच्चा रोते रोते गया था, मम्मी ने डांटा है तेरे को, यानी एक 10-12 साल का बच्चा बता सकता है। और अगर ऐसा ऐसा करके यार हाँ पापा ने थप्पड़ मारी है, वैसे यानी दुखों की परीक्षा, कि केवल चेहरा देख के, एक्टिविटीज देख के उसका कौन सा दुख है पता चलता है। नाना दुखांची परीक्षा, नाना रोगांची परीक्षा, रोगों की परीक्षा जो डॉक्टर्स करते हैं, कि वो उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर आपको ये हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या आपको केवल सिंपल फ्लू हुआ है, थोड़ा सा यानी बुखार है, 2-3 दिन रहेगा बस। रोगांची परीक्षा। नाना चिन्हांची परीक्षा है ध्यान में, बहुत प्रकार के चिन्ह रहते हैं, और ब्रांड वाला रहता है ना, वो देख के पता चलता है ये इसका है, वो उसका है वगैरह। और उसमें ये भी आता है कि फ्लैग्स, ये भारत का नक्शा, ये भारत का झंडा है वगैरह वगैरह। नाना मंत्रांची परीक्षा, नाना यंत्रांची परीक्षा, नाना मूर्तिंची परीक्षा, है ज्ञान है। बहुत प्रकार के मंत्र रहते हैं, यंत्र रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है। फिर वो कार देख के बता सकता है कि ये कौन सी कार है फॉर एग्जांपल। नाना मूर्तिंची परीक्षा, बहुत प्रकार की मूर्ति रहती है, तो पीछे से भी बता सकते कि आगे मूर्ति गाय की, लक्ष्मी की है, सरस्वती है कि विष्णु की है, ठीक है। और किस पत्थर से बनी है ऐसे दूर से बता सकते हैं, अरे वो जो है ना वो काला पत्थर है, अच्छा वो सफ़ेद पत्थर है, वो वहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन ये ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। नाना शस्त्रांची परीक्षा, नाना गृहांची परीक्षा, नाना पात्रांची परीक्षा, है ज्ञान नहीं। सारे बहुत सारे शस्त्र रहते हैं, गृह रहते हैं यानी घर रहते हैं, और पात्र यानी वो पतेला वगैरह रहता है, वो तपेला पतेला क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसका भी वो ज्ञान है वो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं वो। नाना होणार परीक्षा, नाना समयांची परीक्षा, नाना तर्कांची परीक्षा, हे ज्ञान है। ओके, बहुत कि डॉक्टर होने के लिए क्या कौन सी परीक्षा है, इसके लिए कौन सी परीक्षा, उसके लिए कौन सी परीक्षा, ये सारी चीज़ें जानते हैं। समय परीक्षा, अभी कौन सा समय चल रहा है, फॉर एग्जांपल अमृतकाल चल रहा है कि राहुकाल चल रहा है, ये भी बता सकते हो। बाद में नाना तर्कांची परीक्षा, और उसके अलावा वो कुंडली देख के बता सकते कौन सा समय चल रहा है वगैरह, ठीक है। या तो कभी कभी वो आदमी आता है, वो इस समय आया, ओ अभी तो 9:30 हो गए, यानी अभी तो ये चल रहा है, अभी तो अच्छा अमृतकाल चल रहा है, वो अच्छे काम के लिए आया है। ऐसे भी लोग हैं बताने वाले, और ऐसे सारे लोगों को हम जिंदगी में मिलते भी रहते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, तो ये सारे प्रकार के लोग तो मिलते ही अपने को। नाना तर्कांची परीक्षा, है ज्ञान है। तर्क यानी क्या है कि कोई रहता है वो पॉजिटिव साइड लेता है, कोई नेगेटिव रहता है, वो हरदम गलती ढूंढते रहेगा, ये हरदम अच्छी चीज़ें ढूंढते रहेगा। ये कुछ भी करके आपको नुकसान करने वाला है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये कुछ भी करके आपको फ़ायदा करके देने वाला है, वो ऐसा तर्क लगाते फिर वो। लेकिन ये भी ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। हे ज्ञान नहीं मीन्स ये आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नाना अनुमान परीक्षा, अनुमान यानी
अच्छा अभी ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, अच्छा इसके बाद में जाके तो ऐसा। देखिए पहले पैंडेमिक आया, फिर नौकरी गई, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा हुआ, बहुत सारी नौकरियां गई लोगों की, फिर ये तो इकोनॉमिक डाउनफॉल है, अभी युद्ध हो सकता है। अनुमान परीक्षा आपने पेपर में पढ़ा होगा ये। नाना नेमस्त परीक्षा, नाना प्रकार परीक्षा, ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें वो ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नाना विद्येची परीक्षा, नाना कळेची परीक्षा, नाना चातुर्य परीक्षा, हे ज्ञान है। हाँ बहुत प्रकार की विद्या की परीक्षा रहती है, कला भी रहती है, चातुर्य परीक्षा, ये ज्ञान है। जब एक एग्जाम्पल दिया था कि चातुर्य, और ये उसने चॉकलेट खाया हमारे सामने, लेकिन उसने वो चॉकलेट के जो कवर रहता है वो कहाँ पे फेंका किसी को समझा नहीं, जेब में नहीं रखा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हाथ से गायब हो गया। बाद में जाके ऐसा 1 अरब लोगों ने किया, उनका चॉकलेट का रैपर कहाँ दिखा नहीं, लेकिन बाद में फिर 2-3 साल के बाद में वो वहाँ पे प्रशांत महासागर में आधा भारत जितना प्लास्टिक लोगों को मिला। इसको स्मार्टनेस नहीं कहते, इसको चतुरता नहीं कहते। चतुरता से फालतू चीजें करना उसको चतुरता कहते नहीं। असली चतुर यानी क्या है कि हम ईमानदारी से काम करके अंदर में भगवान से एक रूप रहना, उसी को असली चतुरता कहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये आपका ज्ञान है चतुर रहना, लेकिन अगर आप चतुरता से फंटास्टिक चीज कर रहे हैं तो ये आपका ज्ञान नहीं है, वो आत्मज्ञान नहीं है आपका। नाना शब्दांची परीक्षा, बहुत सारे शब्द आते हैं। नाना अर्थांची परीक्षा, नाना भाषांची परीक्षा, ये ज्ञान है। हम लोग जब पढ़ते थे अंग्रेजी में तो हाउ मच सर, 100,000 मीन्स उसको 1 लाख वर्ड डिक्शनरी के उसको याद है, कुछ भी पूछिए आप। हाउ मच टुडे आई रीच 200,000 मीन्स 2 लाख। ठीक है, तो ऐसे कई लोग रहते हैं उनको 1 मिलियन यानी वो पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पूरे वर्ड्स पता रहते हैं। ठीक है, नाना अर्थांची परीक्षा, बहुत सारे अर्थ रहते हैं, पता है आपको, कि जैसे शब्दार्थ, भावार्थ वगैरह वगैरह। नाना भाषांची परीक्षा, बहुत सारे, हम खुद 50-60 लैंग्वेज सीख चुके हैं, यानी फंडामेंटल्स, सारी की सारी पूरी की पूरी उसका नॉलेज नहीं रहता। जो जितने देशों में गया उसको अगर थोड़ी सी फंडामेंटल लैंग्वेज नहीं है तो वो रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से बात नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ के थोड़ी थोड़ी हिंदी लोग सीख लेते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा सबको आता ही है, आना भी चाहिए। मेरे तो कई दोस्त हैं, उनको वो 100 देशों में गए हैं और उनको इसीलिए वहाँ की फंडामेंटल लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आती ही है, चाहे जापान में गए हो, चीन में गए हो, फ्रांस में गए हो, जर्मनी में गए हो। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है आजकल। लेकिन ये भी ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान है, ज्ञान नहीं। नाना स्वरांची परीक्षा, बहुत प्रकार के स्वर राग ज्ञान है। नाना वर्णांची परीक्षा, नाना लेखन परीक्षा ज्ञान है। लेखन परीक्षा ये कौन कौन सा है, ये लिखा हुआ है क्या है, कौन सी भाषा है वगैरह, और वो अक्षर लिखने के बाद ये आदमी कैसा होगा, लेकिन वो भी आत्मज्ञान नहीं है। ये अक्षर देख के बता सकते, साइन देख के बता सकते कि ये आदमी कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अरे तू चुपचाप बैठना है, बोलना है। कोई बोलता है कि ऐसे बात करने से ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखता है, तो किसी ने बोला कि ऐसा क्या, फिर मैं ऐसा करके कॉन्फिडेंस में बोलूँगा। ठीक है, ऐसे भी है ना, उल्टी चीज़ें भी हो सकती है। सत्य, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। कई लोग ये ध्यान लेके भी आत्मज्ञानी हो सकते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बाद में समर्थ ने कहा है कि ये सारा ज्ञान रहने के बाद भी अगर आत्मज्ञान नहीं रहा तो फिर फोल हो गया। पहले इसमें भी लिखा है उन्होंने। ठीक है, नाना मतांची परीक्षा, नाना ज्ञानांची परीक्षा, नाना वृत्तींची परीक्षा, है ज्ञान है। बहुत सारे मत रहते हैं, मतांतर भी रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे है द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, फिर हिंदू, ये वो बहुत सारे रहते हैं। नाना ज्ञानांची परीक्षा, बहुत सारे ज्ञान रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये वो। नाना वृत्तींची, अच्छा उसमें ये वृत्ति है क्या, फिर ऐसा है क्या, फिर अच्छा उसको एक बार चाबी मारी ना बेटा तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वृत्तींची परीक्षा है ज्ञान। ये ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। फिर लोग अपने को कैसा यूज़ करना वो भी याद रहता है, उसमें भी वो एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान है उनका, आत्मज्ञान नहीं है। नाना रूपांची परीक्षा, केवल चेहरा देख के बता सकते ये आदमी कैसा है वगैरह। नाना रसनेची परीक्षा, कि जीवा यानी विविध प्रकार, गुलाब जामुन की टेस्ट क्या है, रसना। या आप अगर
ढब्बू मिर्च की यानी वो शिमला मिर्च की सब्जी खाएंगे तो कैसी टेस्ट लगेगी, ये सारी रचना। नाना सुगंध परीक्षा, केवल सुगंध लेके बता सकता है कि ये लाल वाले गुलाब का अत्तर है या सफ़ेद गुलाब का अत्तर है, इतने भी एक्सपर्ट लोग रहते हैं। ये ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं, हे ज्ञान नव्हे. नाना सृष्टींची परीक्षा कि जैसे वहाँ पे किस प्रकार की सृष्टि होगी, वहाँ पे किस प्रकार के प्राणी होंगे, बता सकते हैं. वैसे तो 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं नहीं हूँ ऐसी एक भी जगह नहीं पूरी सारे विश्व में, और कई यानी इस विश्व में कितने जगह परम यानी अच्छे जीव बताए उन्होंने. मनुष्य तो छोड़ दीजिए, मनुष्य के अलावा यानी मतलब है कि कई जगह जीव सृष्टि है. कहने का मतलब सृष्टि की उनकी भी परीक्षा हो सकती है. वो जानने वाला भी लोग रहते हैं, जानने वाले भी लोग रह सकते हैं. नाना विस्तार परीक्षा, कैसे विस्तार करने का, वो सारी चीज़ें. नाना पदार्थ परीक्षा, ये ध्यान में बहुत प्रकार के पदार्थों को भी परीक्षा करना, यानी पानी कैसा, फिर ये कैसा, वो सारा पदार्थों के परीक्षा, ये भी ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है. नेमक जी बोले जितना कहा गया उतना बराबर कम से कम शब्दों में रखना. नेमक जी बोलन तत्काळची प्रतिवचन देने, इमीडिएटली किसने बोला तो उसका प्रति जवाब देने का, सवाल का. शीघ्र कवित्व करना, शीघ्र कवि. आप भी मुझे बताओ किसके ऊपर कविता करना है, आत्मज्ञान के ऊपर, ठीक है. आत्मज्ञान यानी दिस, आत्मज्ञान ये नहीं, आत्मज्ञान यानी ये, आत्मज्ञान यानी ये नहीं. इमीडिएटली शीघ्र कवि कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं है, यानी आत्मज्ञान नहीं है. नेत्र पालवी नाद का, आंखें देख के कोई भविष्य बता सकता है क्या होने वाला, क्या करने वाला. नाद कला, नाद जो रहता है आवाज़, जो कौन से राग वगैरह जो रहते हैं, वैसे तो नाद जो है. कर पालवी भेद का, कर वाले यानी अपने हाथ करे ने. भेद का, स्वर पालवी संकेत का, है ज्ञान है कि स्वरों का ज्ञान रहना और संकेत मिलना. जैसे ओ गैया का दर्शन हुआ यानी शुभ संकेत है, ओ वहाँ पे ऐसा हुआ, ये अशुभ संकेत है. ये ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है. काव्य कुशल, संगीत का, गीत प्रबंध, नृत्य का, सभा चातुर्य, शब्द का, है ज्ञान है. काव्य कुशलता है, संगीत कला है, गीत है, नृत्य कला भी है, सभा में चातुर्य, अच्छा सबको मोहित कर डालने वाला वो भाषा भी है, शब्द ज्ञान भी है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं, ये ज्ञान है. वाक विलास मोहन का, कि सभा में अगर वो बात करने लगेगा सारे ऐसे मोहिनी रूप से उसकी तरफ देखने लगते हैं. रम्य रसा गायन का, बहुत अच्छा गायन गाता, गाते समय सब लोग तद्रुप हो जाते हैं. हास्य विनोद काम का, ये पूरा हास्य विनोद वगैरह ये सारा सिनेमा और बाकी की चीज़ों में आता है, वो सारा नॉलेज है. ये नॉलेज है, आत्मज्ञान नहीं है. नाना लाघवे चित्रकला है, नाना वाद्य संगीत कला, नाना प्रकार विचित्र कला है. ज्ञान संगीत कला, बहुत सारी विचित्र कलाएँ भी उसको आते हैं, लेकिन ये ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं. आदि करून 64 कला, याही वेगळ्या नाना कला, 14 विद्या सिद्धि कला, हे ध्यान है. 14 कला, 64 विद्या, और इवन आपको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी आप इसको भी आत्मज्ञानी नहीं कहते, उसको आत्मज्ञान नहीं कहते. ये सारा रहने के बाद भी देखिए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आदमी लिख सकता है, और सारे मिलके उनके शिष्य वगैरह सारे लोग मिलके लिख रहे हैं, इसलिए इतना प्रगाढ़ और इतने विस्तृत तरीके से लिखा गया है. असो सकळ कला प्रवीण, विद्या मात्र परिपूर्ण, तरी ते कौशल्यता परिज्ञान म्हणूच नहीं. सब प्रकार की कला आती है, सब प्रकार की विद्या आती है, सब प्रकार के कौशल्य भी उनको प्राप्त है, लेकिन वो ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं. कितना सुंदर हे ज्ञान होय से भासे, परंतु मुख्य ज्ञान ते अनारिसे, जिथे प्रकृतीचे पिसे समूळ वाव. ये ज्ञान लगता है, लेकिन ये इसको अज्ञान नहीं कह सकते, इसको ज्ञान कहेंगे, लेकिन आत्मज्ञान के सामने ये अज्ञान ही एक प्रकार से है, क्योंकि आप प्रकृति में घुल मिल जाते हैं और उसको ही सच असली समझते हैं. सो जो मूल विद्या आत्मविद्या, उसके तो आप दूर जा रहे हैं, तो उससे दूर मत जाइए, अपने परमार्थ मार्ग पे रहिए. ये सारी चीज़ें करते समय ये भी वो हमें सावध करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे.
तो अच्छी चीज़ें कीजिए ना, है की नाही? क्यों किसी को तकलीफ देणे का? जाणावे दुसऱ्याचे जीवीचे हे ज्ञान वाटेसाचे, परंतु हे आत्मज्ञानाचे लक्षण है। वो त्रिकालदर्शी है, वो हमारे मन में क्या चल रहा है उसको पता चलता है, लेकिन ये भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये जानबूझकर ये उन्होंने सेंटेंस लिखा है, परंतु ये आत्मज्ञानाचे लक्षण है। कई बार हो जाता है कि हमारे घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला या कोई ये ठीक हो गया, इससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो सारे लोगों को बहुत बड़ा गुरु आत्मज्ञानी समझने लगते, लेकिन वो नहीं है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। कई बार होता है कि अपने मन में क्या चल रहा है वो बता सकते हैं। कई लोगों ने तो ऐसे बोला, आपके मन में क्या चल रहा है मैं लिख के देता हूँ, वो आत्मज्ञान नहीं है। महानुभाव महाभला मानस पूजा करिता चुकला, कोणी एक पाचारीला ऐसे नवे म्हणून। आप मानस पूजा कर रहे हैं और दाहिने हाथ से आपने चंदन लगाया श्री कृष्ण के पैर को, और बाद में उठा लेफ्ट हैंड से लगाया, यानी बाएं हाथ से लगा। बाएं हाथ से नहीं लगाना, उसको मानस पूजा में क्या कर रहा है वो भी समझ में आता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो भी आत्मज्ञान नहीं है। ऐसे जाणे अंतरस्थिती त्यासी परम ज्ञाता म्हणती, परंतु जिणे मोक्ष प्राप्ति ते ज्ञान है। ऐसे अंतरस्थिति जो जानते उनको ज्ञाता कहते, लेकिन उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है और आत्मज्ञानी है उनको कह नहीं सकते। बहुत प्रकारची ज्ञाने सांगो न जाता असाधारणे, सहज प्राप्ति होय जिणे ज्ञान वेगळे। ये बहुत प्रकार का ज्ञान है, बहुत प्रकार के ज्ञाता भी है, बहुत प्रकार के गुरु है, बहुत प्रकार के शिष्य है, बहुत प्रकार की चीज़ें चलती रहती, लेकिन जिससे सायुज्य प्राप्ति मिलती है और जो सायुज्य प्राप्ति कर चुका है, वो जो आत्मज्ञान है वो अलग ही है। तरी ते कैसे आहे ज्ञान समाधानाचे लक्षण, ऐसे हे विशद करून मज निरोप आवे। तो एक शिष्य बोला कि वो कौन सा, वो क्या ज्ञान है, मुझे कृपया बताइए समर्थ। ऐसे शुद्ध ज्ञान पुसिले ते पुढील समासी निरोपिले, श्रोता अवधान दिले पाहिजे पुढे। तो आप अवधान दीजिए और पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। इति श्री दासबुद्धि गुरु शिष्य संवादे बहुधा ज्ञान नाम समास 5वां। तो याद रखना कि आत्मज्ञान क्या है और अनात्म ज्ञान क्या है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसके साथ अगर आत्मज्ञान है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए हम परमार्थ मार्ग पे रहना चाहिए, हर रोज की कामें अच्छे करने चाहिए, और असली कौन और नकली कौन, अच्छा क्या और बुरा क्या हमको समझ में आना ही चाहिए, तभी हम परमार्थ मार्ग पे आगे बढ़ सकते, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। धन्यवाद।